Hello bachcho, let's read this question. The question says atoms A, B and C occur in same period and have 1, 6 and 7 valence electrons respectively. Will the bond between A and B predominantly ionic or covalent? Clean. बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है तीन एटम्स हैं ए बी सी, ये तीनों एटम्स हैं बच्चों। और इन ये एक ही पीरियड में बिलोंग करते हैं, जो इनके एलिमेंट्स हैं बच्चों ए बी सी के, वो एक ही पीरियड में बिलोंग करते हैं। और ए के पास 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, बी के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और सी के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो पूछा गया है कि अगर ए और बी आपस में बॉन्ड बनाना चाहें तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेफर होगा, मतलब कौन सा बॉन्ड इनके बीच में जनरली बनना चाहेगा, क्या वो बॉन्ड आयनिक होगा या फिर वो बॉन्ड कोवेलेंट होगा, हमें यही बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में और समझते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस बेसिकली अगर बात करें तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पर हम बता सकते हैं। तो अगर बात करें बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में एटम्स की कितना डिफरेंस है, उसके बेस पर हम बता सकते हैं कि कब बॉन्ड आयनिक बनेगा, कब बॉन्ड कोवलेंट बनेगा। तो समझते हैं। अगर आयनिक बॉन्ड की बात करी जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड को समझना भी होगा कि आयनिक बॉन्ड में होता क्या है और कोवलेंट बॉन्ड में होता क्या है, कैसे बनते हैं। तो मान लीजिए एक एटम एक्स है, ये एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और कैटायन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एक दूसरा एटम वाई है, इसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये वाई नेगेटिव एनायन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो एक्स प्लस और वाई नेगेटिव के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, जिसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। और यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। एक एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफर कर दिया है। तो यहाँ देखने को मिलता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आयंस जनरेट होते हैं। लेकिन वहीं बात करी जाए कोवेलेंट बॉन्ड की, तो यहाँ क्या होता है बच्चों? यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं बॉन्ड। क्या होती है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। एटम्स क्या करते हैं? शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को। मान लीजिए एक्स एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वाई एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों ने आपस में अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, इस तरीके से शेयरिंग कर ली। तो इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे शेयरिंग होती है। अब समझना है बच्चों, अगर आप देखोगे हमारे पास जो ये आयनिक बॉन्ड था, इसके अंदर एक एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर दिया है। इजीली लूज कर दिया जब मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती तो क्या इसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी होता? जैसे यहाँ एक्स ने अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर दिया था फर्स्ट केस में, तो क्या इसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी होता अगर इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती? नहीं। दैट मीन्स इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी। और वाई की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसने इलेक्ट्रॉन इजीली गेन कर लिया है। दैट मीन्स वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? हाई है। एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करी जाए तो एक्स की लो है, क्योंकि वो अपने इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। और वाई गेन कर रहा है, दैट मीन्स उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कैसा होगा एक्स और वाई की? एक्स और वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कैसा होगा? हाई होगा ओवरऑल। मान लीजिए एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, कम है, और वाई की मान लीजिए 5 है, जो बहुत ज़्यादा है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा होगा ना बच्चों। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ हाई होता है। और जनरली देखा जाता है कि अगर मोर देन 1.7, अगर मोर देन 1.7 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस, तो आयनिक बॉन्ड बनता है। ये चीज़ समझनी है। कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई होता है। आयनिक के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हाई होता है। जब भी तो यहाँ एक एटम इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और दूसरा इजीली गेन कर लेता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस कैसा होता है? हाई होता है। वहीं बात करी जाए कोवेलेंट बॉन्ड की, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कैसा होता है? लो होता है। कैसा होता है बच्चों? लो। क्योंकि अगर एक भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती, मान लीजिए एक की कम होती एक की ज्यादा होती, तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। एक की कम है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एक्स और वाई में कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस लो होता है, तो कोई भी एटम अपने इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज कैसी होंगी? नियर बाय होंगी। कंपेरेबल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इक्वल भी हो सकती है, कंपेरेबल भी हो सकती है। ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर ज्यादा डिफरेंस होता तो एक एटम लूज कर देता, दूसरा गेन कर लेता। लेकिन यहाँ कंपेरेबल है, कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता, बल्कि ये दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है एक्स और वाई के लिए कंपेरेबल होती हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। और जनरली ऐसा देखा जाता है कि अगर लेस देन 1.7 हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब बोला गया था ए बी सी तीन एलिमेंट्स हैं। एक एटम ए है, एक एटम बी है बच्चों, और एक एटम सी है। ए के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं बच्चों? 1 है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम, इसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। बी और सी के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 और 7। यानी कि एग्जांपल है हमारे पास। ऑक्सीजन है, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है।
और फ्लोरीन जो है बच्चों इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अभी हमने एग्जांपल कंसिडर करें, क्वेश्चन ही नहीं बोला इनको कि ये ए बी सी है, लेकिन ये तीनों एलिमेंट्स एक ही पीरियड में बिलोंग करते हैं। और अगर आप देखोगे, जब हम ऑक्सीजन से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं और ए से बी की तरफ जाते हैं, ए से बी की तरफ जब जाते हैं तो साइज बहुत ज्यादा डिक्रीज करता है और ओवरऑल क्या होता है, न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज करता है। तो इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस होता है ए और बी में, वो कैसा होता है बच्चों, हाई होता है। कैसा होता है बच्चों, हाई होता है। फॉर एग्जांपल लिथियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 1 कंसिडर करते हैं, एंड ऑक्सीजन की जो कंसिडर करते हैं बच्चों वो 3.5 के अराउंड कंसिडर करते हैं। तो अगर आप ए और बी को देखोगे तो 3.5 माइनस वन दैट इज 2.5। 2.5 का डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जो कि बहुत ज्यादा कैसा है बच्चों, हाई है। कैसा है बच्चों, ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई है। तो अगर ए और बी बॉन्ड बनाना चाहेंगे, कैसा बनाएंगे, आयनिक बनाएंगे। ए और बी अगर बॉन्ड बनाना चाहेंगे तो कैसा बनाएंगे, आयनिक बनाएंगे। ध्यान से समझना है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम और ऑक्सीजन बॉन्ड बनाना चाहे तो कैसा बनाएगा, आयनिक बनाएगा। लिथियम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और Li प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एक लिथियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करा, मान लीजिए 2 लिथियम है, दोनों लिथियम ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे। अब ऑक्सीजन क्या कर्म करेगा, ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, O2 नेगेटिव। क्या बन जाएगा हमारे पास, Li2, क्योंकि लिथियम 2 है और ऑक्सीजन 1, Li2O ये बन जाएगा। और ये कंपाउंड कैसा होता है बच्चों, आयनिक। कैसा होता है, आयनिक। तो जैसे अभी आपने देखा बच्चों कि लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था और ऑक्सीजन के पास 6 थे, इन्होंने आयनिक बॉन्ड बनाया है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा था। सिमिलरली ए और बी भी क्या बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, A to B। यहाँ पर कौन कौन होंगे, दो तो A प्लस होंगे बच्चों और एक होगा B2 नेगेटिव। तो ये कंपाउंड कैसा बनता है बच्चों, आयनिक बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है जैसे लिथियम और ऑक्सीजन का था। तो हमसे यही पूछा गया था कि ए और बी के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक या कोवलेंट। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ए एंड बी प्रीडोमिनेंटली फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।